को तो पता भी नहीं है कि क्रिस है कहां पर, और वो एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने डाला बियर बाबा, वो भी डाउन हो गए और क्रिस उन्होंने 1v3 करके यहां पर दिखाया, पर कलयुग वो भी डाउन है और टीएजी अब आती हुई उनकी ये थर्ड पार्टी। लेकिन वो इस जगह पर आकर के ऑब्वियसली अपने लिए भी फ्रैग्स बटोरना चाहेंगे। फ्रैगर को डाउन किया जा चुका है, बट क्रिस क्या कमाल का प्रदर्शन उस एक खिलाड़ी की तरफ से आया है। डिपेंड करता है यूटेंस और कितने उनके पास, क्योंकि इस समय वही खिलाड़ी बचे रहने वाले हैं। सेलिब्रेशंस थी जरूर, लेकिन सेलिब्रेशंस ज्यादा देर तक रहेंगे नहीं। 2 ग्रेनेड्स और उसके अलावा कोई मोलोटॉव नहीं, लेकिन सामने मल्टीपल प्लेयर्स जैसे ही मूव किए क्रिस को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिल पाई, और देखते ही देखते इस समय टीएजी ने भी अपने वार की शुरुआत कर दी है। 4 फिनिशेस इस टीम के पास एजेस पर मौजूद हैं, पर एक बार फिर से कुछ इस प्रकार से टीएजी के जो प्लेयर्स थे वो आए और उन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी करी। सबसे पहले जॉनथन, उन्होंने फ्रैगर को गिराया, उसके बाद क्रिस वो ऊपर स्पॉट किए गए थे, देन उसके बाद हमने कलयुग को यहाँ पर देखा वांटेड, कोशिश कर रहे थे कैसे न कैसे करके अपने प्लेयर को बचाया जाए, पर वो बचा नहीं पाए। और जैसे हम कह भी रहे हैं, और कहीं से भी मैचेस उनके बढ़िया नहीं चल रहे, और ये राइट नेशन के प्लेयर्स सामने की तरफ को आए जरूर थे, लेकिन हर्ष को भी डैमेज काफी ज्यादा दिया जा चुका है। इनफैक्ट हाइड्रो को टेक डाउन किया जा चुका है। मल्टीपल प्लेयर्स राइट नेशन के बैकएंड से, इनको ये समझना पड़ेगा कि और भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जेली वो भी मूव करना चाहते हैं आगे। जॉनथन ने एक प्लेयर को डाउन किया और कंफर्मेशन भी निकाला। राइट नेशन पर जितना प्रेशर आ रहा है इस पूरी फाइट में, टीएजी के ऊपर भी उतना प्रेशर है। प्लेयर्स को स्पॉट करना है, टेक डाउन करना है। एक खिलाड़ी जॉनथन ने डाउन किया और वो खात्मा करके वापस दूसरे का इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, बट आखिरी 22 गोलियां बची हैं इस खिलाड़ी के पास। इनको बैकअप की सख्त दरकार रहेगी, वो जरूरत रहेगी, और वो बैकअप इनका आ चुका है हर्ष के नाम से और बाकी प्लेयर्स भी। लेकिन इस समय पंख क्या वो कुछ कर पाएंगे? उनकी खुद की एचपी कम है, इंस्टेंटली टेक डाउन किया जा सकता है उन्हें। एंड इसी चीज पर सोने पे सुहागा, बैकएंड से जोन भी आ रहा था। जी हाँ, हर्ष तेज इन्होंने पंख को एलिमिनेट किया है। जॉनथन, उनके पास वो जो 6 फिनिशेस हैं वो आ चुके हैं, पर गर्ल्स थोड़े बहुत रोके जा सके। स्टार्टिंग प्लेयर्स शैडो तो बाहर की तरफ को हैं, उन्हें भी स्पॉट करते हुए जॉनथन, जैसे कि आपने बात करी है 6 फिनिशेस इस प्लेयर के हिस्से में, पर अभी भी काम हुआ नहीं है। ये वो मौका है जब आप अपना वो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, बट एडन की तरफ से शॉट्स आए एंड जॉनथन के सर पे वार किया, हेडशॉट के द्वारा उन्हें डाउन किया गया। चली भी दुविधा में है, रुकने की कोशिश करते हैं तो फिर वर्सेटाइल के प्लेयर उनको आसानी से डैमेज देने वाले हैं। जली आगे खिलाड़ी पहुंच तो गया, पर ई-स्पोर्ट्स सोशल वो सीधा जली के ऊपर चार्ज करते हुए आपको नजर आएंगे, और जैसे मैं कह भी रहा था कि वो रेंज उतना ज्यादा बेहतर है भी नहीं। मैनी जोड, उन्होंने जली को यहां पर गिरा, वो भी यहां पर डाउन हो गए। मैनी जोड वो प्लेयर अभी भी अपने आप को बचाता हुआ, पर ज्यादा देर तक नहीं। पर टीएजी पूरा पाव उनके पास मौका था, पर वो यहां पर रश करने के लिए नहीं आए। और जॉनथन स्मोक के अंदर लेंस के वो प्रिसाइज स्प्रे, जॉनथन डाउन, रिवाइवल की एक बार फिर से जरूरत। लुकिंग थ्रू द आईज ऑफ द लेंस, क्या कमाल का वो स्प्रे गया है। जली चलिए उनको तो पैरों पर खड़ा किया गया, लेकिन अब जॉनथन की बारी रहेगी। हालांकि ये जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं, क्या ये पर टीएजी ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास बचे रहने वाले। हर्ष 2 ग्रेनेड के साथ बढ़िया ग्रेनेड, और लेंस वो यहां पर डाउन, पर मैक्सियोसो उनका भी ग्रेनेड करने वाले हैं। वो उनका भी ग्रेनेड वहां पर आया, पर डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर पाया। पर हर्ष का एक और ग्रेनेड, और लेंस इस बार एडन उनको बचा नहीं पाए। पर टीएजी अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ है, पर एडन सपाट जमीन देखने को आपको दूर दूर तक मिलेगी। फाइट्स करी जा सकती हैं, बट एडन ने क्लोज आकर के जो खुद को रखा हुआ था, उन्होंने जेली को एक और बार नॉक किया है। शायद एडन आगे जाना चाहते हैं। विल दिस बी द मूव? अभी के लिए खुद को वापस से पीछे रखते हुए ये साइड के हेस्टैक के एरिया पर आ चुके हैं। ऐसे में हनी के ऊपर आया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक रश होता हुआ जो बहुत समय से नहीं हो पाया था। एडन अब आगे की तरफ को आ चुके, 41 गोलियां उनके पास, लेकिन पूरी डैमेज है। वो उठना चाहते थे, लेकिन उसी के अंदर जॉनथन उनको टेक डाउन करेंगे, और साथ ही साथ ये ट्रेड आता हुआ जॉनथन मूव आउट करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। ट्रोय तमिलियन इस फाइट के अंदर सर्वश्रेष्ठ से जरूर बनी है, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। इसको सोशल को अंदाजा तक नहीं कि सोमराज यहाँ पे, और सोमराज बड़ा झटका देते हुए बैड ऑफ को डाउन किया। फ्लैग कंफर्म तो कर दिया, एक और प्लेयर को सोमराज ने डाउन कर दिया। दिस इज अमेजिंग। सीट चेंज करके दूसरी तरफ से वो बाहर आए, बट स्मोक के अंदर किसी को स्पॉट करना इतना आसान नहीं। बट स्नो जॉर्ज सही समय की जो एज का वैसा कुछ पुल ऑफ कर पाएंगे। पर साथ ही साथ टीएजी की जो एंट्री है वो भी इस फाइट के अंदर अब होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राइजिंग और उनकी ओपोनेंट भी एक दूसरे के सामने, जोएश के बिल्कुल सामने आगे जली। जॉनथन उनको भी डाउन किया गया। टीएजी ये आप आखिर करना क्या चाह रहे? इतने ओपन एरियाज में वो प्लेयर आए, शायद वो इंटेल की कमी या खराब प्रदर्शन, आप कुछ भी कहिए, पर टीएजी अभी के लिए बैकफुट पर, और जितनी तारीफ की जाए K9 की उतनी कम रहेगी।
बैक टू बैक टीम्स उनके ऊपर आ रही है और क्या शानदार रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टू बैक वो शॉर्ट कनेक्शंस करे और क्या एडन वहां पे एक 1v3 करके गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है उन्होंने। जी राइट नेशन ने वहां पे एडन को फिर भी डाउन किया, बट राइट नेशन बैकफुट पे वो भी जा सकते हैं। टीएजी लगातार स्प्रेज यहाँ पे आते हुए हाइड्रो बहुत डैमेज दिया उन्होंने वहां पे, बट जोन के बाहर इतनी कम एचपी के बाद यहाँ पे सुनोज आ गए। ने पहले भी कई बार क्लचेस किए अपनी टीम के लिए, बट इस बार बहुत जरूरी है वो सही समय पे वो क्लच करें और हाइड्रो पोजिशनिंग सही साबित हुई। डॉलर बिल्कुल ओपन में यहाँ पे स्पॉट हुए, हर्ष को भी डैमेज दिया, बट हाइड्रो टेक्स अनदर वन डाउन। अब पंक है जो अकेले हैं और वो पीछे जाते नजर आ रहे हैं हमको। और साथ ही साथ जो फर्स्ट एड है वो भी हाइड्रो के खत्म हो चुके हैं, पर ये बढ़िया तरीके से इस पोजीशन से फाइट ली गई है टीएजी के द्वारा। हाइड्रो हर्ष की ये जोड़ी बढ़िया साबित हुई। हर्ष अभी भी थोड़ा साइडलाइंस पे ही मौजूद है और अब आगे बढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी, और वहां पे राइट नेशन के प्लेयर पंक अभी भी मौजूद हैं, पर मुझे लगता नहीं कि टीएजी वो उनकी तलाश में निकले। चलिए रुके वहां पे हर्ष, शायद वो फाइट लेना चाहते, शायद उन्होंने स्पॉट किया, और जी हाँ वो हाइड्रो के बढ़िया कवर फायर्स भी आए और इसी के साथ राइट नेशन उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। सुनोज जब आगे वो फाइट ले रहे थे 1v1 की, पीछे 3 प्लेयर्स मौजूद थे उनको कवर देने के लिए, उसके बाद भी वो ऐसे एंगल पे गए जहां सामने वाला जो प्लेयर उसके पास एडवांटेज रहा और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उस फाइट के कोर्स को बदलता हुआ नजर भी आया है। जी हाँ, काफी बेहतर एफर्ट उनका देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और बेहतर करना चाहिए यहाँ पे टीम्स को।